हाय एवरीवन, होपफुली आपका जेईई एडवांस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अब जेईई एडवांस का पेपर देने के बाद में आपके मन में पहला सवाल ये आ रहा होगा कि जो रैंक मैंने एक्वायर की है उस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ओके, तो आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको आईआईटी के ऊपर टॉप 10 आईआईटी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच की कौन सी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक क्या रही थी। इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईआईटी कैसे मिलती है। तो अगर आपको आईआईटी उन्हीं बच्चों को मिलती है जो जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई की हो और क्वालिफाई करने के साथ साथ उन्होंने एक अच्छी रैंक एक्वायर की हो। ठीक है, ये जो बाकी की 3 कॉलेजेज हैं ये आपको मेंस के स्कोर के थ्रू मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करें आईआईटी की, तो नंबर ऑफ आईआईटी इंडिया में है 23 और एनआईटी है 31, ट्रिपल आईटीज है 25 और जीएफटीआई है 33। ओके, तो अब हम इसके बाद हम बात करेंगे कि इन सभी कॉलेजेस में कितनी टोटल सीटें हैं। तो अगर हम बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी में टोटल सीट है 17,760 और एनआईटी की बात करें तो 24,229 और ट्रिपल आईटीज़ की बात करें तो उसमें है 8,546 और जीएफटीआई की बात करें तो 9,402। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जीएफटी क्या होती है। इन 3 के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये जीएफटी क्या होती है। जीएफटीआई एक्चुअल में गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होती है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस आती है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आती है, जैसे असम यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी होगी, वो सारी कॉलेजेस जीएफटीआई में आती है। उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि टॉप 10 आईआईटी में कौन सी ब्रांच में क्या क्लोजिंग रैंक रही थी। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में। आईआईटी बॉम्बे में हम मोस्टली सभी ब्रांचों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसई की। आईआईटी बॉम्बे में सीएसई ब्रांच की जो क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी की, वो रही थी 68 और ईडब्ल्यूएस की रही थी 23, ओबीसी की रही थी 50, एससी की रही थी 32 और एसटी की रही थी 13। ओके, इस तरह से सभी आईआईटी की अदर ब्रांचेस की भी कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। और इसके अलावा एक जो बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक एग्जांपल के थ्रू कि इनमें यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ईडब्ल्यूएस की रैंक क्लोजिंग रैंक है 23, जबकि जनरल की है 68। ऐसा कभी कभी ये होता है कि मान लो कोई बच्चा है, उसने जब आप जेईई एडवांस की आपकी रैंक आती है तो उसमें 2 रिजल्ट आते हैं। एक तो जनरल कैटेगरी रिजल्ट की रैंक आती है और एक आती है आपकी कैटेगरी वाइज रैंक। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसकी जनरल कैटेगरी की कोई भी रैंक मान लो 1508 है उसकी रैंक, एक बार के लिए एज्यूम कर लो उसकी जनरल कैटेगरी में 1508 है, लेकिन कैटेगरी में उसकी रैंक वो ईडब्ल्यूएस का है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसकी रैंक आई है, मान लो एज्यूम कर लो 700 रैंक आई है उसकी। ठीक है, तो अगर आप जोसा काउंसलिंग करवाते हो तो जोसा काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिलता है फर्स्टली वो मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज। ठीक है, आपको मान लो कैटेगरी वाइज किसी आईआईटी में, मान लो आईआईटी रुड़की में आपको केमिकल ब्रांच मिल गई। आईआईटी रुड़की में आपको कैटेगरी वाइज केमिकल ब्रांच मिल गई, लेकिन हुआ यही कोइंसिडेंस होता है, बहुत बार होता है, ईडब्ल्यूएस जनरल में मोस्टली होता है कि आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीएसई मिल रही है, तो आपकी रैंक कैटेगरी वाइज एज्यूम ना करके जनरल एज्यूम की जाएगी। ओके, क्लियर है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी रैंक, अच्छी ब्रांच मिल रही है, बट कैटेगरी वाइज ना मिलकर जनरल वाइज मिल रही है, तो जो आपको ब्रांच मिलेगी वो जनरल वाइज मिलेगी। ओके, और इसी तरह से आईआईटी मद्रास में सभी कॉलेजेस में इसी तरह से जो इनका सीट, जो ब्रांचेज में सीट मिलती है वो इसी के अकॉर्डिंग मिलती है। और सभी कॉलेजेस का अलग अलग ब्रांच का कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है कि हाँ, इस जैसे मान लो सीएसई ब्रांच है, उसमें मान लो 40 सीटें हैं, एक बार एज्यूम करो,
तो उसमें सीट डिवाइड रहती है कि भाई 20 सीट जनरल की है, 10 सीट SC की है, 5 ST की है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर जो रैंक है, ये रैंक केवल मेल रैंक के अकॉर्डिंग है और ये ओपन स्टेट के अनुसार है। एक आपको बात बता दूं, जो IIT, जितनी भी IIT है उनमें सीटें रिजर्व रहती है, हाफ सीटें रहती है, 50% सीटें रिजर्व रहती है स्टेट कोटा में। स्टेट कोटा का मतलब अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 50 सीटें उसी स्टेट के बच्चों को मिलेगी, बाकी 50 सीटें अदर स्टेट वालों को मिलेगी। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है, इसमें जरूरी नहीं 50-50% रहता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है, कहीं पर ज़्यादा रहता है, कहीं पर कम रहता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टेट कोटा का। इसके बाद हम बात करते हैं IIT मद्रास में। IIT मद्रास का जो CSE का क्लोजिंग रैंक रही थी जनरल कैटेगरी की, वो रही थी 159, उसके बाद 42, 82, 72, 29। तो इस तरह से सभी कॉलेजेस का ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज हमने डिवाइडेशन किया है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे IIT कानपुर की और IIT गुवाहाटी की। IIT कानपुर में CSE ब्रांच का कितना रहा था, 252, EWS का 51 और इसका 132, SC का 96, ST का 54, और इसी तरह से ये सारी ब्रांचेस हमने यहाँ पर डिवाइड करके रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं IIT रुड़की और IIT खड़गपुर की। IIT खड़गपुर में भी काफ़ी क्लोजिंग रैंक काफ़ी अच्छी रही थी और IIT का रुड़की और खड़गपुर दोनों में अच्छी रही थी और सभी ब्रांचेस में काफ़ी अच्छी रही है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसे आराम से स्टडी कर सकते हो, हमने अच्छे से इसको डिवाइड किया है। इसके बाद हम बात करेंगे IIT हैदराबाद की, IIT BHU की और ISM धनबाद की। ISM धनबाद है, ये पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग था, ये पहले IIT नहीं थी, बाद में इसे IIT बना दिया गया। और उसके IIT BHU की बात करूँ तो जनरल की रही थी 1071, EWS की 187, OBC की 524, SC की 262 और ST की 163। इस तरह से सभी ब्रांचेज में हम कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक का हमने पूरा डेटा आपके लिए अवेलेबल किया है। और इसके बाद हम बात आती है आपकी NIT की, क्योंकि जोसा काउंसलिंग के थ्रू हमें NITs भी प्रोवाइड होती है। तो कौन सी टॉप 10 NITs की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं IIT के बाद में हम शुरू करेंगे NIT के बारे में। तो बात करते हैं NIT तिरची की। NIT तिरची की वही हमने 5 टॉप ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किए हैं यहाँ पर। NIT तिरची में जनरल कैटेगरी में जो जनरल कैटेगरी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1224, EWS की थी 201, OBC की थी 369 और SC की थी 204 और ST की थी 123। इस तरह से सभी ब्रांचेज और उन ब्रांचेज में किस कैटेगरी में कौन सी क्लोजिंग रैंक थी वो भी यहाँ पर सब में मेंशन की गई है। NIT तिरची के बाद हमने किया है NIT सूरतकल, इसके बाद में NIT राउरकेला और इसके बाद हम बात करेंगे NIT वारंगल, NIT कैलीकट। इन सब में कौन सी ब्रांच में कौन सी कैटेगरी की कौन सी क्लोजिंग रैंक रही थी, आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे स्टडी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे NIT जयपुर और MNIT के बारे में, जो जयपुर में है NIT इलाहाबाद, NIT कुरुक्षेत्र और इसके बाद है NIT जालंधर और NIT हमीरपुर। इन सब में किस ब्रांच में कौन सी कैटेगरी में कितनी क्लोजिंग रैंक रही थी वो सब यहाँ पर मेंशन है और आप स्टडी कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।